नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये टॉपिक हम लोगों का चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, दोनों ही एस्पेक्ट से ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2020-2021 के पेपर में हो सकता है आ भी जाए। अब गाइस, किस कारण से ये टॉपिक फिर दोबारा से न्यूज़पेपर में आ रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात गाइस, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ आप लोग रेगुलर पढ़ ही रहे होंगे इस लॉकडाउन वगैरह में, तो आपको पता होगा कि जो विकास दुबे जो कि नोटोरियस गैंगस्टर, उसे यूपी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि भाई अभी फिलहाल तो एसआईटी टीम बैठी है, लेट्स सी, इन्वेस्टिगेट करेंगे, बट इनकाउंटर हो चुका है यूपी पुलिस के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इनकाउंटर हो चुका है यूपी पुलिस के द्वारा, डेट इज अ वन केस, पर पेपर में वो चीज ना आके पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में। सबसे पहले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है हमारा GS2 पॉलिटी का सेक्शन है। अब इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, क्या क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं। ठीक है, और कैसे, क्या मतलब रूल ऑफ लॉ कहता है। तो गाइस, इसे समझने के लिए प्लीज आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी केस जुडिशरी के प्रोसेस के अंदर में होता है तो हम तो कहते हैं जुडिशियल और जुडिशरी प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, मींस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत है। बट अगर कई बार ऐसा होता है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी बिना जुडिशरी के सेंशन के किसी भी अदर पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है या गैंगस्टर है, उसको किल कर देती है, ठीक है, इनकाउंटर कर देती है, तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मीन्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी took the decision of encounter without permit, without sanction of the judiciary. ओके, सो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि इसके एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, हैदराबाद पुलिस का केस ले लीजिए, जो रेप केस का था। हैदराबाद पुलिस ने इनकाउंटर किया, द होल इंडिया गिव द एप्रिसिएशन, बट सम पीपल फील द PIL। एंड सिमिलरली इन दिस केस, विकास दुबे केस, यूपी पुलिस में भी यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया, अभी सुप्रीम कोर्ट में चौथी PIL पहुंच चुकी है। ठीक है, तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, वो देखते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का। बट आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब पता चल गया है। इट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट अथॉरिटी टेक द डिसीजन टू इनकाउंटर विदाउट गोइंग थ्रू एनी जुडिशियल प्रोसीजर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है तो हो क्यों रही है, व्हाई इट हैपन, क्यों हो रही है। अब सबसे पहली बात हम बात करते हैं राइट ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस का राइट क्या है। गाइस देखो, जो पुलिस है ना, पुलिस का बेसिक पर्पस क्या है, टू एंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड टू मेक पीस इन द स्टेट। भाई लोगों की भी शांति सुरक्षा रहनी चाहिए, स्टेट का भी लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल मीन ऑफ पुलिस। सो व्हाट इज द राइट ऑफ पुलिस। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टेट में फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे नोटोरियस गैंगस्टर होते हैं जो कि पुलिस वालों को ही मार देते हैं, या फिर कुछ ऐसे नोटोरियस होते हैं जो स्टेट की सॉवरेंटी पे हमला करते हैं। ठीक है, तो उस समय पुलिस के पास पावर होती है कि पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़े। ठीक है, अब गाइस इस पे CRPC की धारा भी है। ठीक है, CRPC की धारा सेक्शन 96 कहता है, IPC की धारा सेक्शन 96 कहता है कि अगर कोई भी पुलिस पर्सोनल है, वो क्रिमिनल को पकड़ रहा है और उसका सेल्फ डिफेंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ओनली द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस, देन द पुलिस हैव द पावर टू इनकाउंटर। ठीक है, बट इट शुड बी ओनली फॉर द सेल्फ डिफेंस पर्पस। ठीक है, तो इस सेक्शन में आप ये याद रखिएगा, सेल्फ डिफेंस का पर्पस है। ठीक है, इसके अलावा CRPC की धारा सेक्शन 46 भी है। सेक्शन 46 कहता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए
जो भी पुलिस फोर्स है, कोई भी क्रिमिनल है या गैंगस्टर है, अगर उसे पकड़ना है तो पुलिस हैव द पावर टू यूज द फोर्स टू सीज दैट क्रिमिनल, टू सीज दैट गैंगस्टर. ओके, सो समवेयर these two sections, section 96 and section 46 is the right of police. okay, second thing अगर मैं बात करूं तो public appreciation भी है भाई. अब हैदराबाद केस आप ले लीजिए. हैदराबाद केस में क्या हुआ, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, ठीक है, तो पूरी जनता का एप्रिसिएशन मिला. इवन अब आप विकास दुबे का केस भी लीजिए, विकास दुबे के केस में भी जनता का एप्रिसिएशन है कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, अच्छी बात है. तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक एप्रिसिएशन भी है. और तीसरा एक हीरोइज्म एक्ट भी है. हीरोइज्म एक्ट का मतलब है क्योंकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को मेंटेन करके रखना, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना. और अगर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से बंधे होंगे, इनकाउंटर नहीं कर सकती है, और जो नोटोरियस गैंगस्टर है वो कुछ भी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट की सोवरेंटी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. तो स्टेट की सोवरेंटी और स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पे अफेक्ट ना हो, इसीलिए मतलब पुलिस इनकाउंटर एक्शन करती है. एंड इनकाउंटर एक्शन इज बेसिकली लीड टुवर्ड्स अ हीरोइज्म एक्ट ऑफ पुलिस. और कहीं ना कहीं इससे जो अदर गैंगस्टर्स होते हैं, जो अदर छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं, दे जस्ट टेक अ लेसन कि भाई अगर कल को हमने ऐसा किया तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है. तो दिस हीरोइज्म एक्शन इज द नीड ऑफ आवर इफ द स्टेट सोवरेंटी इज एट कंप्रोमाइज सिचुएशन. ओके, सो मतलब इनकाउंटर की बात करें तो ये सपोर्ट में पॉइंट है. और इसके साथ साथ बात की जाए तो भाई स्टेट की सोवरेंटी को भी बना के रखो. स्टेट की सोवरेंटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना. स्टेट सोवरेंटी इंटीग्रिटी इम्पोर्टेंट है. और भाई अगर स्टेट सोवरेंटी इंटीग्रिटी नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप पुलिस के फेलियर के ऊपर क्वेश्चन है. और उसके साथ साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो सीधा सीधा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं. इकोनॉमिक्स भाई सिंपल सी बात है, साइबर टेररिज्म हो रहा है क्योंकि ये जो गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं सारा स्मगलिंग वगैरह में इम्पैक्ट करते हैं. और इससे क्या होता है, हमारे देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ती हैं. जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, कहीं ना कहीं उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के साथ एक जस्टिस नहीं होता है. तो एक तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन को रिड्यूस करता है. तो एक अब आप क्रिटिकल एनालाइज देखिए ना, क्योंकि हमारे मेंस के पेपर में तो एक्स्ट्रा जुडिशरी के प्रोज एंड कॉन्स में आएंगे, ठीक है. तो प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो हमारे प्रोन्स में तो भाई प्रो में तो ये सारे सेक्शन है भाई, दिस इज इन द फेवर ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी सही नहीं है क्योंकि इसी को ही कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस. तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात की जाए तो गाइस कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है. भाई रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है नथिंग इज अबव देन द लॉ, नथिंग इज अबव देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया. भारत का संविधान से ऊपर कुछ नहीं है. और भारत का संविधान कहता है कि भाई ये जो 3 पिलर्स है, इन 3 पिलर्स का अपना अपना काम है. तो किस तरीके से जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो जुडिशरी का काम कर सकती है, भाई व्यक्ति क्रिमिनल है कि नहीं है ये डिसाइड करना जुडिशरी का काम है. सो समवेयर द रूल ऑफ लॉ इज कंप्रोमाइज्ड इन दिस सिचुएशन एंड रूल ऑफ लॉ इज एट मोस्ट. अच्छा, दूसरा बात करें अगर हम कॉन्स में तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ले लो. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कई गाइडलाइंस दी है इनकाउंटर के ऊपर, ठीक है. इवन रिसेंट कुछ इयर्स पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी. इसके अलावा इंटरवेंशन किसका होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का. अभी भी आप देख लीजिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इवन कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने PIL डाली है विकास दुबे के केस में. और सुप्रीम कोर्ट में चौथी PIL अभी तक, आज तक मतलब आज 11 जुलाई तक 4 PIL पहुंच चुकी है. तो कहीं ना कहीं उनका ये क्वेश्चन है कि वेदर द पर्सन इज क्रिमिनल और नॉट. कहीं ना कहीं ये रिवेंज नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इट शुड बी जस्टिस. और जस्टिस क्या होता है, जस्टिस इज एट द डोर ऑफ जुडिशरी. सो जुडिशरी के पास केस जाना चाहिए. और इसी के चलते हुए हमने प्रोस देखा, कॉन्स देखा, एंड एट लास्ट व्हाट वी से कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर फाइनली अगर बात की जाए
तो अगर कोई भी इनकाउंटर होता है, देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशन टीम must be set up, and that team should ensure about the rule of law doesn't affect and sovereignty, integrity of nation as well as the people protection must be ensured. Okay, so this is the whole scenario of extrajudicial killing. Guys, I hope you understand and you will like this video. Thank you so much.